हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर सिस्टम। आज हम बहुत ही एक शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं। इफ़ a is to b is equal to 6 is to 7 and b is to c is equal to 8 is to 9 then find a is to b is to c। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको 10th में भी ये मिल जाएंगे क्वेश्चन ट्रायंगल के चैप्टर में, और वही चीज़ का हम बेसिक यहाँ पे लाएँ। अगर ये आप सीख लेते हैं तो वहाँ दिक्कत नहीं होगी आपको। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। a is to b को हम क्या लिख सकते हैं? सिंपली अगर हम लिखना चाहें तो a is to b को लिख सकते हैं a by b यानी कि 6/7, और b is to c को हम क्या लिख सकते हैं? b by c यानी कि 8 is to 9। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप कॉमन देख रहे होंगे कि यहाँ पे b का वैल्यू 7 दिया हुआ है, यहाँ पे b का वैल्यू 8 दिया हुआ है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि दोनों को इक्वल कर दें, यानी कि हमको b का वैल्यू तो आप अलग अलग नहीं ना रख सकते हैं, क्योंकि b तो एक ही डिजिट है, एक ही संख्या है, उसका एक ही कोई वैल्यू होगा। तो यहाँ पे अगर हम ये दोनों का एलसीएम ले लें, उसका एलसीएम हो जाएगा 56। 56 ही क्यों लिए? हम एचसीएफ क्यों नहीं लिए? यहाँ पे अगर आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एचसीएफ हम इसलिए नहीं लिए क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हमेशा इसका कॉमन फैक्टर जो होता है 1 होता है, इसलिए हम एलसीएम लिए हैं ताकि दोनों को हम v का वैल्यू जो है हम सेम कर पाए, कॉमन कर पाए। ठीक है। तो एक काम करते हैं कि अगर हमको यहाँ पे 56 लाना है, ठीक है, यहाँ पे हमको 56 लाना है, तो हम क्यों ना हम यहाँ 8 से गुना करेंगे। अगर हम यहाँ 8 से गुना करेंगे तो हमको ऊपर करना ही पड़ेगा 8 से गुना। तो अब हम यहाँ लिख देंगे 8 × 48, और यहाँ तो 56 आया है मेरा एलसीएम के तरीके से। ठीक है। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि हमको यहाँ पे भी लाना है 56 लाना है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि b का वैल्यू हमको लाना है 56। तो यहाँ पे हम 7 से गुना कर दें, फिर अगर ऊपर में 7 से गुना किए तो नीचे में तो 7 से गुना करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 63। अब देखिए कितना सिंपल हो गया। a का वैल्यू 48, b का वैल्यू 56, दोनों जगह अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि वहाँ भी 56 है, यहाँ भी 56 है, और कोई इसका सवाल नहीं उठेगा कि अलग अलग क्यों है, जैसे यहाँ अलग अलग वैल्यू था b का। अब यहाँ c का वैल्यू 63 है, तब यहाँ सिंपली आप a is to b is to c को हम क्या लिख सकते हैं? a का वैल्यू मेरा आया है 48 और b का वैल्यू आ गया मेरा 56, c का वैल्यू आ गया 63। तो आपके मन में एक ये भी क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे वैल्यू अलग है, यहाँ सेम कैसे आ गया? तो भाई वो सिंपलेस्ट फॉर्म में, यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। आपको वैल्यू निकालने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, बराबर करना ही पड़ेगा, एलसीएम लेना ही पड़ेगा, उस हिसाब से बन जाएगा। तो ये सिंपल सा आंसर है।